वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के मैथ्स की ओर बढ़ते हैं। तो मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है अवकलन के अनुप्रयोग। आज हम उसी के नेक्स्ट पार्ट को बनाने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आप वीडियो को अच्छे से समझ सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो अवकलन का अनुप्रयोग मैंने आपको पहले ही बताया था कि चैप्टर आपका बहुत हार्ड होता है, तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे करके पढ़ा रहा हूं और एक एक टॉपिक आपका कवर करा रहा हूं। और ना तो मैं लेंथी वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग है ना कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो सके, और एक एक पॉइंट आपका अच्छे से कवर करवा रहा हूं। तो आप लोग चलिए सन्निकटतम की ओर चलते हैं। सन्निकटतम सन्निकटतम का मतलब होता है यानी राउंड ऑफ। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं राउंड ऑफ, यानी कितने राउंड ऑफ, कितने पास पास तक आप मान ज्ञात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, मान लो हमारे पास एक फलन है एफ एक्स। किसका फलन है? एक्स का। अगर आप इस एक्स में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो सीधी सी बात है, जब आप एक्स का मान यहां पर रखेंगे तो वाई में भी परिवर्तन होगा। तो अगर आप एक्स में डेल्टा एक्स वृद्धि करते हैं तो आपके वाई में भी कितनी वृद्धि होगी? डेल्टा वाई वृद्धि होगी। ओके। और अगर हम बात करें किसकी, इस परिवर्तन की, तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स ये आपका किसके बराबर होता है? एफ एक्स। एफ एक्स के अवकलन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एफ एक्स के अवकलन के बराबर होता है। तो यहां पर आप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट अगर एक्स टेंड्स टू जीरो कर दे तो ये आपका एफ डैश एक्स के बराबर होगा, यानी इसके एफ एक्स के अवकलन के बराबर होगा। इसको हम कह सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर आपका अवकलन है तो अवकलन को हम डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। तो हम कह सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डेल्टा वाई यानी जो आपका एक्स में परिवर्तन करने के बाद जो वाई में परिवर्तन होगा वो कितना होगा? डेल्टा वाई, और उसका मान कितना होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स गुना डेल्टा एक्स। आप इसी फॉर्मेट से परिवर्तन को ज्ञात करेंगे, वही परिवर्तन आपका आगे बार बार जुड़ता चला जाएगा। तो आइए इसे एग्जाम्पल्स यानी क्वेश्चन से द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मैंने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ट बुक से उठाए हैं और क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका है एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है, तो 2.01 का मान ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए, अगर मैं 2.01 यहाँ पर डायरेक्ट रखूँ तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर y बराबर एफ एक्स लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? y बराबर एफ एक्स, और एफ एक्स का मान कितना है? 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। हम क्या करेंगे, फिर इसका अवकलन कर लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका मान कितना हो जाएगा? 4 गुणा 2x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है। तो फाइनली आपका अवकलन कितना हो गया? 4 दूनी 8x प्लस 5। ये आपका क्या हो गया? अवकलन हो गया है। अब आगे चलते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर इस पर ध्यान देना है। ये आपका लिखा है 2.01, तो आप 2.01 को लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x का मान है ये आपका कितना? 2.01। तो x का मान आप ऐसे मानेंगे 2, और यहाँ पर डेल्टा x का मान आपका सीधा सा हो जाएगा 0.01। आपको डेल्टा x इस प्रकार मानना है कि उसका मान कम से कम रहे। याद रखना, डेल्टा x आप किस प्रकार मानेंगे कि उसका मान कम से कम रहे। तो आप देख रहे हैं कि आपका x बराबर 2 जाएगा और डेल्टा x बराबर कितना हो जाएगा? 0.01। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले यहाँ पर है ना एफ 2 यानी 2 का मान ज्ञात कर लेना है। तो 2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आप 2 रख देंगे, 4 गुणा 2 की पावर 2, 5 गुणा 2 और प्लस आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए 4 और 2 की पावर 4, और यहाँ पर आपका 5 गुणा 2 और प्लस आपका हो जाएगा 10। तो 4 चौक 16, 16 तो आपके ये हो गए, 5 दूनी 10 ये हो गए, और 2 ये हो गए। तो टोटल आपका कितना होगा? 16 10 26, 26 2 28। ये किसका मान निकल गया? F2 का मान ज्ञात हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं आगे। आगे में क्या करना है, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स भी ज्ञात कर लिया है, और हमें क्या करना है? वृद्धि ज्ञात करनी है। तो वृद्धि आपको डेल्टा एक्स दिया हुआ है, तो डेल्टा वाई का मान ज्ञात करना है। तो डेल्टा वाई का मान क्या होगा? आपने अभी देखा कि डेल्टा वाई का मान होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स रख लिया है, और यहाँ पर गुणा किससे कर देनी है? डेल्टा एक्स से कर देनी है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यानी 8x प्लस 2,
यहाँ पर आपका x का मान 2 रख दिया जाएगा, तो यहाँ पर 8 गुणा यहाँ पर x और प्लस कितना है आपका 5 है, और यहाँ पर आपका डेल्टा x का मान 0.01 ये लिखा हुआ है। तो फाइनली आप क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान 2 रख देंगे, x का मान आपका कितना है 2, तो 8 दूनी 16, 16 5 21 हो जाएगा, और यहाँ पर 0.01 हो जाएगा। तो जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.21, इसका डेल्टा वाई का मान ज्ञात हो चुका है। आपको क्या करना है, आपको पूरे क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन में आपको y प्लस डेल्टा वाई का मान ज्ञात करना है। ये आपका किसके बराबर होगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बराबर होगा। और यहाँ पर देखिए जो आपका एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स था तो उसका मान किसका होगा, वाई का मान आपका कितना आया, वाई का मान आपका एफ एक्स यानी मान किसके बराबर होगा, एफ 2 के, और ये आपका किसके बराबर होगा, डेल्टा वाई, और 2 का मान आपका कितना था 28, और ये आपका मान कितना 0.21, तो फाइनली आपका हो जाएगा 28.21। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी है और प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। पहले आपको क्या करना है, y लिख लेना है, फिर आपको अवकलन कर लेना है, फिर आपको x प्लस डेल्टा एक्स इस प्रकार लिखना है कि आपका डेल्टा एक्स कम से कम हो। तो ऐसे हम 2-4 क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 3% वृद्धि के कारण घन के आयतन में सन्निकटतम वृद्धि ज्ञात कीजिए। आप यहां पर ध्यान दें, आपने क्या किया, भुजा में 3% क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो आपकी वृद्धि कैसे होगी, तो पहले हम लिख लेंगे यहां पर आंसर लिख लेंगे या फिर क्या लिख लेंगे, हल लिख लेंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद हम लिख लेंगे x मीटर भुजा वाले घन का आयतन, क्योंकि आपको किस में निकालनी वृद्धि, आयतन में, तो आयतन आपका v होगा और वो कितना होगा x की पावर 3। तो आपने क्या करा, इसकी भुजा 3 कर ली। अब आपको क्या करना है, परिवर्तन निकालना है, तो किसके सापेक्ष में निकालना है, डेल्टा एक्स, यानी आपको क्या करना है, एक्स के परिवर्तन में निकालना है। तो आप याद रखिए जो आपकी वृद्धि होगी परसेंटेज में दे रखी है 3% वृद्धि है, तो आप वृद्धि को कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स बटे एक्स, ये आपके परिवर्तन होता है, और गुणा आपका 100, ये आपका दिया हुआ है 3%। आप प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे ही लिखेंगे, डेल्टा एक्स बटे एक्स गुणा 100 बराबर 3%। ये आपका एक्स में परिवर्तन हुआ है कितना, 3%। यहां पर ध्यान दीजिए जो आपका टोटल एक्स है, जो आपका डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स आपका 3 है और टोटल एक्स आपका कितना है, 100 है। ओके, अगर यहां से मैं डेल्टा एक्स का मान ज्ञात करूं तो डेल्टा एक्स का मान कितना हो जाएगा, 3/100 गुणा एक्स, ये आपका किसका मान हो गया, डेल्टा एक्स का मान हो गया है। ओके, अगर मैं इसका 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 अवकलन कर लूं तो इसका अवकलन कितना होगा, डीवी बटे डी एक्स, उसका मान हो जाएगा 3x²। आप देखिए इसका अवकलन हो गया 3x²। अब आपको क्या करना है, इसमें परिवर्तन निकालना है, किसमें, इसमें, तो इसमें परिवर्तन आपका डेल्टा वी बराबर कितना होगा, डी वी बटे डी एक्स गुणा डेल्टा एक्स। आपको मालूम है अगर आप y में परिवर्तन निकालना चाहते हैं यानी डी वाई निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकाल रहे थे, डेल्टा वाई का मान कैसे निकाल रहे थे, यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका डेल्टा वाई का मान था, कितना मान था इसका मान था dy अपॉन dx गुणा डेल्टा एक्स, यानी आपका जो फंक्शन होगा उसका अवकलन और गुणा डेल्टा एक्स से। तो इसी प्रकार मैंने भी यहाँ पर क्या किया, मैंने इसका अवकलन करके डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दी। ओके, आपको क्या करना है, अब यहाँ पर मान रख देना है। तो यहाँ पर डेल्टा v का मान निकालना था आपको, तो डेल्टा v का मान आपका कितना हो गया, dv अपॉन dx, तो इसका मान आपका 3x² है, और गुणा आपका डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स का मान आपका कितना रहा, ये रखा है 3x बटे 100, तो अब आपका मान होगा 9x² बटे 100, और अगर आप इसको काट दे तो 0.09x² हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं तो आपका मान कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ x² की पावर 3 हो जाएगी, तो आपका आयतन में जो परिवर्तन होगा वो होगा 0.9x की पावर 3, इतने प्रतिशत उसमें सन्निकटतम वृद्धि हो जाएगी। और ये आपकी वृद्धि किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इस डेल्टा एक्स के। तो ध्यान रखिए आपको 2 पॉइंट याद रखने, एक तो प्रतिशत में वृद्धि कैसे रखेंगे, तो डेल्टा एक्स बटे एक्स गुणा 100, इसको आप ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको डेल्टा एक्स का मान याद करके आपको किसी भी प्रकार डेल्टा वी का मान याद करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, किसका मान याद करना है, डेल्टा वी का, क्योंकि उसने आयतन में वृद्धि कही है तो आपको डेल्टा वी का मान याद करना है। तो डेल्टा वी का मान आपको यहाँ से निकल जाएगा, वी को आप वाई की तरह ट्रीट करें, और वाई अगर आपका होता तो डेल्टा वाई बराबर डीवी बटे डी एक्स गुणा डेल्टा एक्स होता।
तो आपने आप वाई पर मान निकाल लिया है। तो आइए से क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49.5 का मान याद कीजिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, वर्गमूल याद करना है। तो पहले आप यहां पर आंसर लिखकर y फंक्शन देखेंगे। y बराबर आपका फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या है, रूट एक्स है। क्या है, रूट एक्स। अब आपको क्या करना है, इसका अवकलन कर लेना है। डी वाई पॉइंट डी एक्स जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। आप यहां पर ध्यान दे, इसको आप x मानकर ट्रीट कर रहे हैं, तो रूट एक्स आपका फंक्शन था। आप आपने इसका अवकलन कर लिया, डी वाई पॉइंट एक्स 1/2 रूट एक्स हो गया है। अब आपको क्या करना है, 49.5 को इस प्रकार लिखना है कि आपका x तो वर्गमूल हो, पूर्ण वर्ग हो, और डेल्टा x आपका कम से कम मान हो। तो यहां पर आप देखिए x का मान आपका 49 बैठ जाएगा जो 7 का वर्ग है, और डेल्टा x आपका कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ये भी आपकी समस्या दूर हो गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ज्ञात करना है डेल्टा y का मान। तो डेल्टा y का मान आपका कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स गुना डेल्टा एक्स। तो आप यहां पर क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना है, 1/2 रूट एक्स, और गुना डेल्टा एक्स का मान आपका यहां पर सेम रह जाएगा। अब आपको क्या करना है, x का मान रख देना है। x का मान आपका कितना था, रूट 49, यहाँ पर 49 हो जाएगा, और इसका मान 0.5 हो जाएगा। तो फाइनली आप देखिए ये आपका हो जाएगा 0.5, और बट्टे में आपका 2 गुना यहाँ पर हो जाएगा 7। तो आप कह सकते हैं 0.5/14। इसको आप और काट लीजिए। तो काटने के बाद आपको इसका देखिए कितना मान हो जाएगा। तो काट रहा हूं मैं, इसको भाग दे रहा हूं, तो भाग देने के बाद इसका मान हो जाएगा लगभग, इसका मान हो जाएगा 0.35, क्योंकि 14×42 हो जाएंगे, तो 0.35 के आसपास इसका मान हो जाएगा, 0.035। ओके। अब हम क्या करना है, हमको ज्ञात करना है y प्लस डेल्टा y क्या होगा आपका, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अगर आपका मान y प्लस डेल्टा y ज्ञात करना है, यानी किसका मान ज्ञात करना है, एफ 49.5 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका y का मान, तो y का मान आप यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो y का मान आपका कितना होगा, रूट एक्स प्लस आपका ये कितना हो गया, ये आपका होगा 0.035। तो रूट एक्स आपका कितना हो जाएगा, रूट 49 प्लस 0.035, इसका मान आपका 7, और ये टोटल जब आप ऐड करेंगे तो 0.35, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप एक बार और समझिए, आपको सिर्फ क्या करना है, डेल्टा वाई का मान ज्ञात करना है। उसके लिए आपको डी वाई पॉइंट एक्स की जरूरत पड़ेगी और डेल्टा एक्स की जरूरत पड़ेगी। इसको आप ऐसे मानेंगे ताकि ये तो आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, जो आपका वर्ग है पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और जो आपका डेल्टा एक्स है 0.5, ये आप कम से कम रखेंगे। ओके, तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सेम केस का होगा और अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है। त्रुटि आपकी डेल्टा होती है, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। गोले के आयतन में त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना त्रिज्या कितनी है, हम त्रिज्या में कितनी मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। तो आर का मान आपको कितना दिया है, 7 में दिया है, और जो त्रुटि दी है आपको वो कितनी दिया है, 0.02। ओके, तो हमने क्या करा, पहले इसको लिख लिया। अब हम आयतन की बात करते हैं। तो आयतन आपका कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपको किसका मान याद करना है, गोले के आयतन में त्रुटि यानी डेल्टा वी का मान याद करना है। किसका मान याद करना है, डेल्टा वी का। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले डी वी बटे डी एक्स का मान याद कर लेते, डी आर का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर आर के सापेक्ष में अवकलन करना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा 4/3, ये तो आपका कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा आपका 3r²। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो फाइनली आपका हो गया 4πr²। ये आपका क्या मान निकल गया, डीवी बटे डी आर का मान निकल गया है कितना, 4πr²। ये आपका मान हो गया। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, आपको डेल्टा वी का मान याद करना है। किसका मान याद करना है, डेल्टा वी का मान ज्ञात करना है। तो हम डेल्टा वी का मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। पहले मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर आर का मान रख लेता हूं। आर का मान कितना था, 7। तो 7 देखिए ये आपका कितना होगा, 4 गुणा 7 49 गुणा पाई। जब आप इसी कैलकुलेशन करेंगे तो 4 9 36 का 6 हो जाएगा, और 4 चौक 16 और 3 19 पाई। ये आपका इतना हो गया किसका मान, डेल्टा डीवी बटे डी आर का मान। ओके, हमको क्या ज्ञात करना है, गोले के आयतन में त्रुटि ज्ञात करनी है, और वो कितनी होगी, वो होगी आपकी कितनी, डेल्टा वी। आपको डेल्टा वी का मान ज्ञात करना है। तो डेल्टा वी का मान कैसे ज्ञात होगा, आप यहां पर ध्यान दें, डेल्टा वी का मान होगा डीवी बटे डी आर गुणा डेल्टा आर। तो ये आपका मान कितना है, ये आपका यहाँ से रख देंगे 196 पाई, और डेल्टा आर का मान आपका यहाँ पर दिया है 0.02। तो फाइनली जब आप गुणा करेंगे, 2 × 12 का 2, 2 × 18 1 19,
2 एकम 2 और 1 3, तो आपका कितना हो जाएगा 392 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा पाई। तो आपका जो आयतन में परिवर्तन होगा वो कितना होगा, वो इतना होगा। आप देखिए गोले के आयतन में त्रुटि ज्ञात करनी, तो त्रुटि आपकी इतनी होगी। ओके, आपके ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप इनको ध्यान से समझ जाए ना तो समझ लीजिए आपका पूरा का पूरा पॉइंट कवर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसका फोर्थ रूट है, तो कितना 255। तो हम पहले फंक्शन लिखते हैं, तो हम पहले आंसर लिख करके y बराबर फंक्शन आपका कितना है, एफ एक्स बराबर जो है आपका वो है x की पावर 1/4। यहाँ पर 4 लिखा है ना, तो 1/4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका अवकलन कर लेना है, dy अपॉन dx याद कर लेना। तो पहले आपकी पावर आगे आ जाएगी और फिर पावर में से क्या हो जाना है, 1 माइनस हो जाना है। तो 1/4 तो आपका ये होगा x की पावर 3 हो जाएगी माइनस की 3/4। तो जब आप इसको सही करके लिखेंगे तो 1/4 आपके यहाँ पर आ जाएगा और x की पावर कितनी हो जाएगी 3/4 ऐसे हो जाएगी। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर है ना x प्लस डेल्टा एक्स लिखना है, x प्लस डेल्टा एक्स वो बराबर आपका कितना है 255। तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे 256 माइनस 1, ये आपका क्या मान हुआ x हुआ और ये आपका क्या हुआ डेल्टा एक्स। आपको x इस प्रकार लिखना है कि उसका फोर्थ रूट निकल जाए। 256 का फोर्थ रूट आपका क्या होता है, आपको मालूम है 256 का फोर्थ रूट आपका 4 होता है। कितना होता है 4। तो आप यहाँ पर इसका जो फोर्थ रूट निकाल सकते हैं, आसानी से 4 निकाल सकते हैं। तो जब आप y का मान निकालेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा एफ एक्स मतलब f 256 आप यहाँ पर लिखेंगे और उसकी 1/4 पावर निकालेंगे तो उसका मान 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, डेल्टा y का मान याद करना है, तो वो कितना होता है dy अपॉन dx गुना डेल्टा x। तो dy अपॉन dx का मान तो आपने ऊपर रखा है, तो वो कितना है 1/4 और x की पावर 3/4 गुना डेल्टा एक्स का मान कितना है आपका 1, वो भी माइनस का। तो फाइनली आप देखिए यहाँ पर 1/4 तो आपका ये हो गया और ये आपका x है। तो x जब आप 256 रखेंगे और इसकी पावर कितनी करेंगे 3/4, तो आप यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/4 गुणा, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 256 की पावर 1/4, इसका मान 1/4 की पावर 3 हो जाएगा और गुणा आपका माइनस का 1 हो जाएगा। तो नीचे आपका हो जाएगा 1/4 की पावर 4 माइनस का 4, तो ये आपका हो जाएगा 1/256। तो ये आपका किसका मान हुआ, डेल्टा वाई का मान हुआ। जब इसको इससे भाग देंगे, क्या करेंगे इसको इससे भाग देंगे, तो भाग देकर आपका मान निकल जाए कितना पॉइंट। अब आपका 10 होगा, फिर 0 लगाई तो आपका 100 होगा। तो 256 यानी 25 से भाग देंगे तो 0.003 के बराबर इसका मान आ जाएगा। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना y प्लस डेल्टा वाई का मान। तो y का मान आपका कितना था, मैंने पहले ज्ञात किया है कितना 4 और ये आपका कितना 0.03। तो फाइनली आपका 4.03 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपके बहुत आसान है, अगर आप इनको ध्यान से समझ गए ना तो आप इसको कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर से भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।